78 सांसद एक दिन में, और ये कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। 1989 में 63 सांसद एक दिन में सस्पेंड हुए थे। इसके बाद 2019 में 2 दिनों में 45 सांसदों के निलंबन का इतिहास बताता है, जानकारी है। लेकिन 78 एक दिन के अंदर, मतलब विपक्ष ये कह रहा है कि आप कोई चाहिए ही नहीं आपको पार्लियामेंट के अंदर सिवाय अपने सांसदों के। देखिए, मुझे लगता है कि इस प्रकार की जब टिप्पणी की जाती है तो उनको पता होना चाहिए कि सरकार सस्पेंड नहीं करवाती, स्पीकर या चेयर करवाता है। 63 जो सांसद सस्पेंड हुए थे 1988-89 में, तो क्या राजीव गांधी ने उनको सस्पेंड करवाया था? जब 2008 से लेकर 14 के बीच में 12, कभी 18, कभी 17, कभी 7 सांसद सस्पेंड हुए थे, आंध्रा बिल, विमेंस रिजर्वेशन बिल, तो क्या उस समय पर मनमोहन सिंह जी ने सस्पेंड करवाया था? तो मुझे लगता है स्पीकर जो है उनका काम होता है कि किस प्रकार से प्रोसीडिंग्स चले। और ये देखिए, मैं साफ साफ, क्योंकि मलूक जी खुद सांसद है, वो स्पष्टीकरण भी देंगे। ये पार्लियामेंट्री बुलेटिन है जो सबके पास जाता है, इसमें क्लियरली लिखा गया है कि आप प्लेकार्ड नहीं ले जा सकते। ऑल पार्टी मीटिंग में भी, बीएससी में भी तय हुआ था कि कोई भी प्लेकार्ड लेकर नहीं आएगा। हुड़दंग मचाना वेल के अंदर जाकर, जिस प्रकार से पीठासीन अधिकारियों के साथ बदतमीजी करना, और हमने तो देखा है ना, अगस्त 2021 में तो मार्शल को भी पकड़ना, मंच पर चढ़ जाना, टेबल पे नाचना, पेपर्स फेंकना, ये सारी चीज़ें की गई है। अब मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि क्या इंडी गठबंधन इस विषय को गंभीर मानता है कि नहीं मानता है, क्योंकि एक स्टेटमेंट आया शिवानंद तिवारी का कि ये बहुत बड़ा अपराध नहीं है। अगर ये बहुत बड़ा अपराध नहीं है तो मान्यवर, आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को क्यों हाईजैक कर रहे हैं? आपके एक नेता ये कहते हैं, दूसरे नेता संजय राउत कहते हैं कि भूले भटके लोग हैं, कोई लोग कहते हैं कि बेरोजगारी की वजह से हुआ है। तो क्या स्टैंड है? क्या ये गंभीर विषय है? अगर गंभीर विषय है तो बताइए और इनके बयानों को खारिज कीजिए। अगर गंभीर बयान विषय नहीं है आपके लिए तो पार्लियामेंट को हॉस्टेज क्यों करते हैं? और दूसरी बात, अब देखिए, इधर भी कांग्रेस के प्रतिनिधि अभी आए नहीं है। ये जयराम रमेश का ट्वीट है, ये 4:30 का ट्वीट है। वो कहते हैं हम स्टेटमेंट चाहते हैं होम मिनिस्टर से। ठीक है भाई, स्टेटमेंट चाहते हैं। ये खड़गे जी का ट्वीट है। खड़गे जी का ट्वीट में वो लिखते हैं 2 सिंपल डिमांड है, देयर शुड बी अ डिबेट डिस्कशन ऑन द सेम। आप बताइए, किसी भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में, और मलूक जी यहां पर खड़े हैं, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में जिसपे स्पीकर का वैसे विशेष अधिकार है, स्पीकर ने वक्तव्य रखा है, हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑन है, वहां पर उन्होंने ऑलरेडी फ्लोर लीडर्स को बुलाकर चर्चा कर ली है। क्या वहां पर डिस्कशन ऑनगोइंग मैटर पे हो सकता है? अगर हो सकता है तो 74 में, 84 में, 94 में कब हुई डिस्कशन, डिबेट? एक दिन में 78 सांसदों का निलंबन, ये आप उचित मानते हैं? मतलब और सभी सीनियर नाम है, जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, शताब्दी रॉय, सौगत रॉय, सब सीनियर लीडर्स। देखिए सौरभ जी, सस्पेंशन जब होता है किसी का तो नाम देखकर नहीं, उनके पार्लियामेंट के भीतर कृत्यों को देखकर होता है। क्या ये सही बात नहीं है कि इसी पार्लियामेंट के भीतर आम आदमी पार्टी के नेता सदन संजय सिंह ने खड़े होकर किस प्रकार के कारनामे किए थे? क्या ये सच नहीं है कि कुछ लोगों ने मिलकर मार्शल को पीटा था 2021 में? तो मुझे लगता है इनके कृत्य अगर ऐसे होंगे। मेरे 2 सवाल है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्या ये गंभीर मामला है? तो आरजेडी का जो बयान आया, जो शिवसेना का, उद्धव सेना का बयान आया, और दूसरी बात, डिबेट चाहते हैं, स्टेटमेंट चाहते हैं? स्टेटमेट तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कर दिया, स्टेटमेंट के बाद डिबेट चाहते हैं, स्टेटमेंट के बाद जो उनकी मांग है कि पर जयराम रमेश जी तो स्टेटमेंट बोल रहे हैं, आप देखिए, अब ये डिबेट बोल रहे हैं। और क्या डिबेट है, ये ऑनगोइंग मामले में डिबेट हो सकती है? अच्छा।